2014 से 2020 तक जो सैलरी है वो सीधे अकाउंट में मिल रहा था। मैं सही बोल रहा हूँ जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि जो स्वयं सहायता समूह की दीदी लोग हैं SHG, वो दीदी लोग अब हम लोगों को चेक काट करके सैलरी देती है। मेरा सवाल ये है कि जो ब्लॉक लेवल पे जो BPM है ना, ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर, अगर सरकार की नियुक्ति JSLPS के माध्यम से इन कर्मियों की हुई है और अगर मानदेय जब दिया जा रहा है तो उसी प्रक्रिया में आप BPM को डायरेक्ट सैलरी देते हैं और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ये हम कैसे स्वीकार करेंगे? दूसरा पहलू है कि इस देश में ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं नहीं नजर आता है जहां पर काम आप करिए, मेहनत आप करेंगे, खून पसीना आपका जाएगा और पैसा लेने में प्रणाम किसी और को करेंगे। ये तो हमारे सैलरी और काम के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये हमारे स्वाभिमान पर है, हमारे मान सम्मान पर है। और हम लोग कहते हैं कि ये लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, आजीविका को और प्रमोट करते हैं हम लोग, SHG ग्रुप बनाते हैं, लोगों को अलग अलग योजनाओं से जोड़ते हैं, अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं। ये तो सवाल हमारी ही आजीविका पर खड़ा हो जा रहा है और हमारी ही आजीविका नहीं प्रमोट हो रही है और हम दूसरे की आजीविका को कैसे प्रमोट करेंगे? तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और एक और बहुत बड़ा बिंदु है जो मुझे लगता है कि इस पर यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, जो भी यहाँ के नेता लोग, कि जब सरकार ने पॉलिसी बनाई थी तो उस पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है, उस पॉलिसी को मैंने पढ़ा, आप लोगों ने हाइलाइटर से हाईलाइट किया था, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अपने काम के रिपोर्ट को सौंपने के बाद राशि सीधे आपके खाते में जाएगी और उसके बाद सरकार ने कोई दूसरी पॉलिसी नहीं लाई है तो फिर इसका आधार क्या है कि हमें आप सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं देंगे। मैंने आप लोगों का वो आवेदन भी पढ़ा, उस आवेदन में आपने अपने दुख और दर्द को बयां किया था। मैंने आपके कुछ साथियों को बोला कि इसमें उन तमाम बिंदुओं को भी रखिए कि किस पत्रांक संख्या से आपकी नियुक्ति हुई, कब तक आप लोगों को सैलरी मिला, और एक बहुत अच्छा चीज था कि उसमें आप लोगों ने अकाउंट स्टेटमेंट में भी रखा है कि ये देखिए सरकार ने हमें पैसा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी नियुक्ति JSLPS के द्वारा हुई है और हम सैलरी SHG ग्रुप से लेंगे तो ये कानूनन भी सही नहीं है और स्वाभिमान के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं इस पर कुछ सलाह आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि झारखंड के भीतर ये बहुत बड़ी ऐसी स्थिति उभरी है। इस राज्य के भीतर अगर 2 दशकों के सफर को देखिएगा पूरे झारखंड को, हम लोग कहते हैं कि ये सिद्धू कान्हू की धरती है, तिलका मांझी की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, विनोद बिहारी महतो की धरती है, चांद भैरव की धरती है। लेकिन ये सवाल सिर्फ क्रांतिकारियों की धरती होने भर का नहीं है, ये सवाल ये है कि इस राज्य के युवा, चाहे यहाँ पर ये हमारे खतियार के भाई हो या फिर आप लोग हो, वो तमाम लोग, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों पनप रही है कि इस राज्य क्या हुआ, हर बार नौकरी की तलाश के लिए आंदोलन करता है, परीक्षा के लिए आंदोलन करता है, नौकरी हो गई तो सैलरी के लिए आंदोलन करता है, सैलरी मिलने लगा तो सैलरी में कुछ विसंगतियां आ गई। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं और इस राज्य के भीतर इस 22 सालों में यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग हमेशा सिर्फ परेशान दिखाई पड़ते हैं और उनको राज्य के अलग अलग कोने से राजभवन के आकर के पास, CM ऑफिस के पास आकर के कभी धरना देना है, कभी आवेदन देना है और उनकी बात कोई नहीं सुनता है। मेरा सवाल ये है कि इस राज्य को बदलने के लिए, इस राज्य को अगर एक नई दिशा और दशा देनी है तो यहाँ के पॉलिसी और नीतियों पर काम करनी होगी। कुछ दिनों पहले राज्य के नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, राज्य की तमाम नियुक्तियां रद्द हो गई और जो भी नियुक्तियां प्रोसेस में थी उसको भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो उम्र की सीमा पार हो रही है, क्या सरकार आने वाले नियुक्तियों में वो रिलैक्सेशन देगी, क्या उस उम्र में छूट देगी? सवाल उठता है कि ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों को ना मौका मिल रहा है और जिनको मौका मिल रहा है उनके मौके भी खत्म कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में इस राज्य के नौजवान कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं कि हम हक कर लड़ लेंगे और लड़ करके हक लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हमारे लोगों ने लड़ा, लड़ करके इस राज्य को लिया, इतना खून पसीना बहाया, इतना बलिदान दिया, इतना शहादत दिया। मैं कहता हूं कि 2022 के इस दौर में अब लड़ने की बारी नहीं है, अब हक लेने की बारी है। हर बार सिर्फ शहादत नहीं देते रहेंगे, हर बार सिर्फ लड़ते नहीं रहेंगे, हर बार सिर्फ मरते नहीं
रहेंगे। अब ये हक लेने की बारी है। अगर साल 2015 नवंबर से 2022 तक भी इस राज्य के नौजवानों को राजभवन के सामने बैठना पड़ रहा है, तो यहाँ के सत्तासीन लोगों को, यहाँ के सत्ताधारियों को, यहाँ की राजनीतिक सत्ता को, यहाँ के राजनीतिक शीर्ष पर बैठे लोगों को ये पूछना होगा और ये सवाल करना होगा कि साहब ऐसी तस्वीर क्यों है, ये तस्वीर क्यों उभर करके आ रही है कि हम रात में शीत में यहाँ पर सोने को मजबूर है, घर में मेरा बच्चा रो रहा है, इसको कौन देखेगा, इस दर्द का जवाब कौन देगा, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। एक सवाल और उठता है साथियों, ये सरकार हमेशा से ये दावा करती रही है, मैं सरकार के किसी भी काम, किसी भी पदाधिकारी, सीएम पर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये दावा आप कर रहे हैं कि ये झारखंडियों की सरकार है, ये झारखंडियों के हक अधिकार की बात है, तो ये सारे बच्चे झारखंड के ही है, सारे लोग झारखंड के ही है, तो फिर ऐसी तस्वीर इस राजभवन के सामने क्यों दिखाई पड़ती है कि लोगों को आकर के धरना देना पड़ता है। इस सवाल पर, इस तस्वीर पर सोचना पड़ेगा कि जिसमें हम हमारी मांगे पूरी करो, नहीं चलेगा सौतेला व्यवहार। ऐसे जो हम लोग प्लग कार्ड लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो ठोकर खा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। मेरी बहनों, मेरी साथियों, मेरे दोस्तों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे बिंदु को लेकर के ऐसा भी नहीं है कि एक कोई बहुत बड़ी मांग है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमें नियमित कर दो, हमारे सरकारी नौकरी पर रख दो, हमारे में वेतन मान लागू कर दो। आप तो मानदेय को सिर्फ अपने अकाउंट में मांग रहे हैं, इतनी छोटी सी मांग है, और यहाँ के आईएएस इतने निर्लज और इतने इस तरीके से निर्दयी है जिसका दबाव इस बात का। लोग कहते हैं कि यूपीएससी पास करके आए हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पास किए हैं, उनको क्या ये नहीं पता है कि पब्लिक का वेलफेयर कैसे होगा। अगर आपके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, उसकी आप वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब सम्मान बढ़ता है ना तो आदमी काम 2 घंटा ज्यादा कर लेता है। ये बात भी सोचना चाहिए। और अगर संविधान का अनुच्छेद 21 तो कहता है कि सबको हम लोग सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं, कहाँ सम्मान से जीने का अधिकार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं उसका पैसा भी अकाउंट में नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना यही है कि इस बात को आप लोगों ने तमाम विधायकों के समक्ष रखा है, और आप लोग लगातार सुबह सुबह आज गए भी थे, कुछ साथी और मुझे भी मिले, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोगों ने मांग को रखा है। अगर इस मांग को नहीं मानी जाती है, अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार किसी तरीके से कोशिश करके आप लोग सीएम सर से मिलिए, और अगर सीएम सर भी नहीं मिलते हैं, मंत्री जी भी नहीं मिलते हैं, तो अंत में या तो सीएम साहब से घर के सामने धरना होगा या मंत्री जी के घर के सामने धरना होगा। हम लोग अपनी इस मांग को लेकर के रहेंगे और इस मांग को बिना लिए यहाँ से नहीं उठेंगे। इस मांग को पूरा करना है, इस मांग को लेकर के जाएंगे। जेएसएलपीएस ने इस राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी मानव संसाधन को पैदा किया है। आज सरकार का कोई प्रोग्राम होता है, आप लोगों को फोन कॉल मैसेज आना शुरू हो जाता है कि यहाँ दूध लेकर के जाना है, यहाँ लोगों को लेकर के आना है। अरे सरकार की रैली को तो, सरकार के कार्यक्रम को हम लोग सफल कर रहे हैं, हम लोग इस जमीन के लोग हैं। आज राज्य में लगभग 30 लाख लोग इससे जुड़ गए होंगे जेएसएलपीएस से। ये 30 लाख लोग जो जुड़े हैं उसका नेतृत्व हमारे हाथों में है, उसको हम लोग मोबिलाइज करते हैं, हम लोग जमा करते हैं। तो जेएसएलपीएस के दर्द को, जेएसएलपीएस की मांग को यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये मांग हम लेकर के रहेंगे, इसलिए एक बार जोर से बोले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये मांग आप लोगों की जल्द पूरी हो और आप लोग जल्द अपने घर जाइए। और आप लोगों को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि मैंने भी अपने तरीके से सरकार से पत्राचार किया है, उस पत्र की कॉपी भी आप लोगों के साथियों को दे दूंगा, और मैंने बकायदा उसमें सभी बिंदुओं को लिखा भी है कि इस हिसाब से इनकी ये मांग जायज है, इनकी कोई नई मांग नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था थी उसी पुरानी व्यवस्था को ये बहाल करने की मांग कर रहे हैं, इसको सरकार तुरंत लागू करे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। झारखंडी जो है सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।